हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द सॉर्गम क्रॉप। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज आशीष लाड। आई क्लियर्ड IBPS AFO एग्जामिनेशन इन ईयर 2018। सो एक्चुअली क्रॉप के बारे में जानने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सॉर्गम क्रॉप को ज्वार भी कहा जाता है। वो कंपैरेटिवली क्विक ग्रोथ होती है उसकी एंड नॉट ओनली गिव्स गुड यील्ड बट ऑल्सो वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फॉडर। ये ग्रेन का यील्ड भी ज़्यादा देता है और साथ ही साथ जो चारा मिलता है उससे वो भी ज़्यादा क्वांटिटी का मिलता है। इट इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट अमंग द वर्ल्ड लीडिंग सीरियल। ग्रेन कंटेंट अबाउट 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है 70% तक और 10 से 12% तक प्रोटीन पाया जाता है इसमें, और जो फैट परसेंट है वो है 3%। इस क्रॉप की एक खासियत ये है कि ये ड्रॉट कंडीशन को भी टॉलरेट करता है। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशंस बेटर दैन एनी अदर सीरियल एक्सेप्ट राइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो सॉर्गम या ज्वार के बारे में जानना ज़रूरी है। सो बोटानिकल नेम ऑफ सॉर्गम इज सॉर्गम बाइकोलार एंड द फैमिली इज ग्रामिनी। इसका ओरिजिन देख ले तो वो है इस सेंट्रल अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर है 2n=20। सॉर्गम इज नोन एज कैमल क्रॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू विथस्टैंड अगेंस्ट ड्रॉट। जो ड्रॉट है, जो सूखा है, उसको सहन करने की क्षमता इस क्रॉप में ज़्यादा होने के कारण इसको कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। सॉर्गम क्रॉप फॉर फॉडर पर्पज शुड बी यूज आफ्टर 50% फ्लावरिंग बिकॉज सॉर्गम लीव्स एट नी स्टेज possesses a high amount of hydrocyanuric acid which is poisonous to animal। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 50% फ्लावरिंग होने के बाद ही इसको हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो नी स्टेज है इसमें उस समय इसमें एक हाइड्रोसाइनिक एसिड नाम का एक पॉइजनस केमिकल है वो सिक्रेट होता है। तो वो जो है वो अपने एनिमल्स के लिए एक हानिकारक हो सकता है। अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ एनिमल इज ग्रास्ड ऑफ सॉर्गम लीव्स विथ 0.5 ग्राम ऑफ HCl दे में डाई। देखिए इतना कम क्वांटिटी में यदि वो उनमें इंजेस्ट होता है मौत हो सकती है। क्लाइमेट देख लेते हैं। द सॉर्गम रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट बट कैन बी ग्रोन अंडर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। सॉर्गम प्लांट्स कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। इनके लिए टिपिकली वार्म क्लाइमेट होता है। अधिकतम तापमान सहन करने की क्षमता भी इस सॉर्गम क्रॉप में ज़्यादा है। जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है सॉर्गम क्रॉप के लिए वो है 10 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी टॉलरेटेड बाय दिस क्रॉप। एंड जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें प्लांट की ग्रोथ सबसे अच्छी रहेगी वो है 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सॉइल देखते हैं। सॉइल विथ क्ले लोम और लोम टेक्सचर सॉइल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्ले लोम सॉइल है और लोम टेक्सचर है जिसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट या फ़ायदेमंद है इस क्रॉप के लिए। इट डज़ वेल इन pH रेंज बिटवीन 6.0 to 8.5। 6 से 8.5 के बीच में जो pH है अपने ज़मीन का, वो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है एज इट टॉलरेट्स कंसिडरेबल सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ सेंट्रल इंडिया आर वेरी गुड फॉर इट्स कल्टिवेशन। बट सबसे बढ़िया जो सॉइल कही जाती है सॉर्गम की कल्टिवेशन के लिए वो है सेंट्रल इंडिया में पाई जाने वाली ब्लैक कॉटन सॉइल। सीड रेट है 12 to 15 kg पर हेक्टर, और जो फॉडर पर्पज़ के लिए यदि हम इसको उगाएंगे तो सीड रेट ज़्यादा ही रहेंगी, वो रहेंगी 30 to 35 kg पर हेक्टर। सीड शुड बी सोन एट द डेप्थ ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर। 3 से 4 सेंटीमीटर डीप हमको सीड बोने हैं इसके। जो स्पेसिंग रखना है वो है 45 into 12 सेंटीमीटर। इसके बाद जो प्लांट की पॉपुलेशन हम पाएंगे वो है 1,50,000 प्लांट्स पर एक हेक्टर। सोइंग टाइम है लास्ट ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स देखते हैं। जो FYM है इसके लिए रिक्वायर है वो है 10 to 15 टन्स पर हेक्टर। नाइट्रोजन की मात्रा है 100 kg पर हेक्टर, फॉस्फोरस है 50 kg पर हेक्टर और पोटेशियम है 40 kg पर हेक्टर। द बेस्ट हाई यील्ड वैरायटी ऑफ ज्वार यदि पूछा जाए वो है M35-1। ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सॉर्गम इज CSH1। उसके बाद जो पहला हाइब्रिड है सॉर्गम में जो 1964 में रिलीज़ किया गया था वो है CSH1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल स्टेरिटी वैरायटी ऑफ जो सॉर्गम है वो है कंबाइन काफिर 60। तो सॉर्गम एक C4 प्लांट है और सॉर्गम इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। C4 प्लांट में क्रॉस एनाटॉमी पाई जाती है। जो सॉर्गम का जर्मिनेशन टाइप है वो है हाइपोजियल। अब कुछ डिसीजेस और उनके रिस्पेक्टिव पैथोजन देख लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू होता है पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाई की वजह से।
एंथ्रेक्नोज एंड स्टेम रॉट होता है कोलेटोट्रिकम ग्रामिनिकोलम की वजह से, रस्ट होता है पक्सिनिया परप्यूरी की वजह से, अर्गॉट और शुगरी डिसीज जो कहते हैं बाजरा का वो होता है स्पेसिलिया सॉर्गे की वजह से। ग्रेन स्मट या कवर्ड स्मट होता है स्पेसलोथिका सॉर्गाई के कारण। अब ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है, उनके जूलॉजिकल नेम्स है। तो शूट फ्लाई है, उसका जूलॉजिकल नेम है एंथेरिगोना वेरिया सोस्कैटा। उसके बाद जो सॉर्गम मिज है उसका नाम है कॉन्टेरिनिया सॉर्गिकोला, और जो शूट बग है उसका जूलॉजिकल नेम है पेरेग्राइनस मेडिस। यील्ड देखते हैं इसका। द राइट स्टेज ऑफ हार्वेस्ट इज व्हेन ग्रेन्स हैव बिकम हार्ड हैविंग लेस देन 25% मॉइस्चर। तो मॉइस्चर कितना चाहिए हार्वेस्टिंग के समय, तो वो है 25% से कम। इरीगेटेड कंडीशंस में जो यील्ड हम पाते हैं वो है 25 to 30 क्विंटल्स पर हेक्टर, और जो फॉडर का है वो यील्ड है 300 to 400 क्विंटल्स पर हेक्टर। So these are some points about sorghum that are important for your exam. So thanks for watching. Have a nice day.